हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग। रात को लगभग 9:30 का टाइम हो गया है। आज 6 अगस्त 2026 को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीएस कंपनी का एक लाइव स्ट्रीमिंग से एक ट्रेनिंग सेशन होना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हम उसको प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाए। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यू, ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो और आप सब जिस नॉलेज के लिए रात को 9 बजे भी इतने एक्टिव होकर अपने अपने घरों में अपने मोबाइल फोन्स के साथ बैठे थे, तो 9 बजे ना सही, लेकिन एक ऐसा सेशन मैं आपको देने जा रहा हूं जो आप कभी भी किसी भी टाइम अगर आप ओपन करके देखोगे तो आप दोबारा से इसी टाइम पे इसी जगह पर आकर बैठ जाओगे और कुछ नई चीज यहां से जरूर निकालोगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने एक इन्विटेशन में, अपने वीडियो इन्विटेशन में आपको बताया था कि आप क्या कर रहे हो, आप काफी कंफ्यूज्ड हो कई बार, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। तो उन प्रॉब्लम से कैसे हम लोग लड़ें और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ के इसका समाधान कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग कहाँ हैं? आप लोग कहाँ हैं अभी? वेयर आर यू नाउ? ओह, मैं आपके घर पे बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअलिटी में अगर आप अपने आप को देखो तो आप इस एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कहाँ हो। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी। मैं यहाँ पे दो चीज लिख के रखी है आपके लिए। एक तो आपकी आय, दूसरा है आपका खर्च। आय और खर्च। आय मीन्स कितना आप कमा रहे हो और खर्च मीन्स कितना आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप खर्च कितना कर पा रहे हो। यदि फ्रेंड्स आपकी आय जो है आपके खर्च से कम है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप गरीब हो। यस, सुनने में शायद आपको बुरा लगे, बट दिस इज द बिटर ट्रुथ। एक सच्चाई है कि आपकी जो आय अगर आपके खर्च से कम है तो आप गरीब हो। ठीक है। यदि आपकी आय आज के टाइम पे, अगर आपकी आय और आपका खर्च दोनों बराबर हैं, आय और खर्च दोनों बराबर हैं, तो ऐसे में आप आज अपने नॉर्मल गुजारे वाली जिंदगी जी रहे हो, बट इन फ्यूचर जो है आप गरीब होने वाले हो। नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं। बट अगर आपकी आय और आपके खर्च बराबर हैं, आज आपका घर खर्च, आपका जो लाइफ बैलेंस है वो ठीक ठाक चल रहा है, बट इन फ्यूचर आई एम श्योर आप लोग गरीब होने वाले हो अगर आपने कुछ जरूरी स्टेप्स नहीं लिए तो। क्या जरूरी स्टेप्स हैं आगे हम जानेंगे। इसके बाद यदि आपकी आय आपके खर्च से थोड़ी बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब है कि यदि आप महीने के कुछ 80-90 हजार रुपए कमाते हो महीना का, और आपका जो खर्च है वो 50-60 हजार रुपए है, बस 10-20 हजार की आप सेविंग्स कर लेते हो, तो ऐसे में आप आज जो है हो सकता है सेविंग्स कर पा रहे हो, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बट आप आने वाले टाइम में गुजारे वाली जिंदगी जीने वाले हो। यस, आप आने वाले टाइम में गुजारे वाली जिंदगी जो है वो जीने वाले हो। अब ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यदि मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि आपकी आय अगर बहुत बहुत ज्यादा है आपके खर्चों से, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आज भी अपनी लाइफ को अपनी फुल लग्जरी से जी रहे हो और आने वाले टाइम में भी आप अपनी लाइफ को लग्जरी से जियोगे, आप टेंशन फ्री रह सकते हो। अब मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? तो फ्रेंड्स, चलो एक और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत कुछ लिख के रखा है, सारी एक एक बात आपको एक्सप्लेन करूंगा, कहीं मत जाइएगा। तो ऐसे में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों, फ्रेंड्स, हुआ ये कि देखो, अगर मैं अपने दादा परदादा की जनरेशन से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं, कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करूं, तो फैक्ट्स ये थे कि इंडिया में 1920 में 1 रुपया बहुत होता था अपना घर खर्च चलाने के लिए। साथियों, ये घर खर्च वो नहीं था जैसे आज अपने घर हैं। आज नॉर्मली फैमिलीज में 4 से 5 लोग हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली जो है वो जी रही है, लेकिन उस टाइम पर एक घर में 18-20 लोग, पूरी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और उसमें 1 रुपया बहुत हुआ करता था कि अपना काम चल सके। फ्रेंड्स, महंगाई का एक छोटा सा रूल है कि वो हर 20 साल में अपने आप को 10 से मल्टीप्लाई कर लेगी। हर 20 साल में अपने आप को 10 से मल्टीप्लाई कर लेगी। तो जैसे ही 1940 आया, उसके आते ही जो ये 1 रुपया था आराम से 10 रुपया बन गया। ऐसे ही 1960s जब आए तो ये 10 रुपए की बजाय इसकी जगह 100 रुपए ने ले ली, यानी कि अब घर खर्च जो है वो 100 रुपए में चलता था। 1980s में जो ये 100 रुपए थे ये बढ़कर 1000 रुपया हो गया। फ्रेंड्स, आपके दादा
या आपके फादर या कोई भी आपकी फैमिली में बड़ा बुजुर्ग हो जिसकी एज 60-70 के आसपास हो और उन्होंने जॉब की हो, तो आप 10 मिनट उनके पास बैठ के जरा पूछना कि अगर वो जब जॉब लगे थे गवर्नमेंट जॉब, तो उस टाइम पे उनकी जो अर्निंग्स थी पर मंथ कितनी थी। वेल अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जो जॉब थी वो 1970s के आसपास लगी, 1975 1976 के आसपास लगी, और उनकी जो सैलरी थी वो 250 से 300 रुपए पर मंथ थी, एक नॉर्मल जॉब की। मैं बहुत ज्यादा ऑफिसर लाइन की नहीं बता रहा, एक नॉर्मल जॉब की जो बी ग्रेड सी ग्रेड जॉब थी उसकी सैलरी लगभग 250 से 300 रुपए थी। यदि मैं इससे आगे चलूं तो 1980 में 1000 रुपए और 2000 सन 2000 के आसपास ये 10,000 रुपए हो गई थी। अब 2020 आया था, आज के टाइम पे या 2020 के टाइम पे जिसकी सैलरी जिसकी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास थी वो अपना घर बड़ी आसानी से चला रहे थे। फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन 2026। अब हम 2026 में आ चुके हैं और 1 लाख रुपए से अपना काम नहीं चलता। लेकिन चिंता की बात यह है मेरे साथियों, चिंता की बात यह है कि आगे 2040 भी आएगा, और 2040 आएगा तो एक जीरो फिर बढ़ेगी, और उस एक जीरो बढ़ने के बाद जो अब अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख रुपए महीना भी हो जाएगा। और 10 लाख रुपए महीना आज के टाइम पर, या मैं कहूं आज के टाइम पर 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले कितने व्यक्तियों को आप जानते हो, आप खुद सोच लो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा जरूर करना पड़ेगा जो हमारी फैमिली की कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को काफी अच्छा रख सके। अब इसके साथ हम ऐसा क्या करें, व्हाट टू डू। तो ऐसे में योर फ्यूचर इज एज गुड एज योर कंपनी इज। मैं फिर से आपको बोलता हूं, आप जिस संगठन के साथ जुड़ रहे हो, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, वो जितनी अच्छी होगी उसी के हिसाब से लेडीज एंड जेंटलमैन आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। जितनी अच्छी आपकी कंपनी होगी उतना अच्छा ही आपका फ्यूचर होगा। आपके बच्चे जो हैं उतना ही अच्छा जो है ग्रो अप कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट टू डू नाउ, क्या करना चाहिए, किस चीज के साथ जुड़े। हमने बहुत कुछ चीज तो ट्राई कर ली है। तो साथियों, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 1960 के दशक में 1960s में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई थी। उस टाइम पर जो लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ गए उन्होंने मोटा पैसा कमाया साहब, बहुत मोटा पैसा कमाया। सच्चाई है, आप जान के देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 1980s के अंदर हमने कंप्यूटर इंडस्ट्रीज को देखा। कंप्यूटर्स, उस समय पे जिसने कंप्यूटर्स को अडेप्ट कर लिया वो माला माल हो गया। कुछ लोगों ने कंप्यूटर को बेचना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने उसके रिपेयर का काम करना शुरू कर दिया। चाहे कुछ भी किया, लेकिन अंततः उन्होंने खूब सारा पैसा जो है कमा लिया उस समय में। यदि मैं सन 2000 के आसपास की बात करूं तो .com रेवोल्यूशन आया था, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से इंटरनेट की दुनिया बोल सकते हैं। आईटी का युग आया था, जब नई नई एप्स, नई नई चीजें जो है डेवलप हो रही थी, तो उसमें आईटी .com रेवोल्यूशन के अंदर जिसने भी उसके अंदर योगदान दिया वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 2020 का जो दशक है, इसके अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो ये एआई का युग है। ये किसका युग है? यस, ये एआई का युग है। अब इस एआई के युग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसा पैसे कमा सकते हैं, ये बहुत सोचने की बात है। जो लोग एआई टूल्स को डेवलप करते हैं, नो डाउट वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं, नो डाउट वो भी अपनी लाइफ में बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। बट व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, जो नई आने वाली टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पा रहे हैं प्रॉपरली जैसा उनको सीखना चाहिए। तो ऐसे में एक कंपनी आई है जिसको करीब करीब 1 साल हो चुका है। कल 5 अगस्त 2026 को कंपनी ने 1 साल अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई। अब एक हैंड टू टीजीएस। अब ये टीजीएस कंपनी, साथियों, कोई भी कंपनी जब आती है तो अपने वर्कर्स, जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके सपनों को पूरा जरूर करती है। हाँ, मैं ये जानता हूं कि आपकी नजर में ये है कि कंपनी जब भी ओपन होती है तो उसके मालिक के सपने पूरे होते हैं, वर्कर्स के तो हो ना हो। बट लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, यहां पर जो टीजीएस के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं,
लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया आप सबके लिए। प्लेटफॉर्म क्या है कि ये बोलती है कि टीजीएस कंपनी जो है वो रोबोट्स की कंपनी है। अगर आप रोबोट्स को परचेज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, देन नो प्रॉब्लम, आप रोबोट को परचेज तो करो बट उसको रेंट पे दो, एंड ड्यू टू दैट रेंट, उस रेंट से आपको डेली अर्निंग आएगी। अब कितनी अर्निंग आएगी, कैसी अर्निंग आएगी, इसके लिए मैं एक वीडियो आपके साथ और शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं जनरली बात करता हूं कि कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप अर्निंग ले रहे हो तो क्यों ना आप किसी और फ्रेंड को ही बताओ। फ्रेंड्स सोचिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हो और गवर्नमेंट आपको बोल दे कि आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से कोई भी 10 एम्प्लॉयज आप अपनी ही पोस्ट पे और ज्वाइन करवा सकते हो। आई एम श्योर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, बहन भाई जीजा साला कोई भी हो, किसी भी रिलेटिव को आप कोशिश करोगे उस पोस्ट के लिए कैपेबल कर दें, उस पोस्ट को दे दूं, ताकि जितना पैसा आप कमा रहे हो, जितनी अर्निंग्स आपकी हैं, सेम अर्निंग जो है आपके उस रिलेटिव की, आपके फ्रेंड की, जिसकी भी आप चाहो उसकी आ सकती है। तो सेम चीज टीजीएस बोलती है कि जितना पैसा आप कमा रहे हो उतना ही पैसा आप दूसरे को कमाने का एक अवसर दो, एक अपॉर्चुनिटी दो दूसरे को। यस, यू कैन ऑल्सो कम ज्वाइन माई टीम एंड वी कैन अर्न टुगेदर। हम इकट्ठा कमा सकते हैं, मिलकर कमा सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, जब बारिश हो रही हो और आपको पानी इकट्ठा करना हो तो पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन को कैसे रखना चाहिए, सोच के देखिए। आप बर्तन को सीधा रखेंगे या उल्टा रखेंगे? यदि बर्तन को उल्टा रखेंगे तो उसमें पानी नहीं इकट्ठा होगा, और बर्तन को यदि आप सीधा रखोगे तो उसमें पानी भी इकट्ठा होगा। सब काम आप इजीली कर सकते हो। ऐसे ही टीजीएस बोलती है कि आप अपनी खुद से टीम बनाइए। टीम, अगर आप टीम बना रहे हो तो टीम बनाने से क्या होगा, बहुत सारे इसके अन्य फायदे बहुत सारे हैं। बट इससे पहले मैं एक पॉइंट अपना मेरा मिस हो गया, दैट इज हमें जॉब ही करनी चाहिए या टीजीएस करनी चाहिए। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू जॉब और टीजीएस। वेल, अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को सीखना चाहते हो तो टीजीएस और जॉब में क्या मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जॉब आपको कहां करनी है ये आप डिसाइड नहीं करोगे, वो कंपनी का मालिक डिसाइड करेगा, आपका बॉस डिसाइड करेगा कि आपको जॉब कहां करनी है। बट टीजीएस में आपको कहां काम करना है, यू आर इंडिपेंडेंट ऑल ओवर इंडिया, इवन इन अब्रॉड ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां टीजीएस चल रही है, एंड इवन नाउ इट्स ग्रोइंग ग्लोबली ऑल्सो, वर्ल्ड वाइड फैल रही है धीरे धीरे। ऐसे ही अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में आपके साथ आपका जो स्टाफ मेंबर है, आपके साथ जो काम करने वाला है वो कौन होगा, यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगेन उसको कौन डिसाइड करेगा, आपका बॉस। कौन डिसाइड करेगा, आपका बॉस डिसाइड करेगा या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जिस फॉर्म के अंदर आप लोग काम कर रहे हो। सिमिलरली ऐसा ही, तो फ्रेंड्स अगर मैं इससे आगे बात करूं तो टीजीएस जो है, टीजीएस के अंदर आप जब खुद की टीम बनाते हो तो खुद की टीम आप कैसी बनाना चाहोगे, खुद की टीम हम कैसे बनाना चाहेंगे? क्या हम खुद की टीम साधु संतों के जैसी बनाना चाहेंगे कि ठीक है हम ज्वाइन तो कर लिया, हमारा पैसा आ रहा है बस बहुत, या फिर आप ज्वाइन करना बनाना चाहोगे अपनी टीम जस्ट एज लाइक सोल्जर्स विच आर सेल्फ डिपेंडेंट, जो आत्मनिर्भर हैं, खुद कहीं पर भी जाएं, जो टास्क दिया है उस चीज को कंप्लीट करके लाएं। तो ऐसी टीम अगर हम डेवलप करें तो क्यों नहीं फायदा होगा। फ्रेंड्स, जब भी आप अकेले काम करते हो तो उसकी जो इनकम है आपको सिर्फ उतनी ही मिलेगी जितना आप काम कर रहे हो, लेकिन जब आप टीम बिल्डअप कर रहे हो तो वो काम डिवाइड हो जाएगा, वो काम इजी हो जाएगा। अब उसकी टीम का एफर्ट से आपको इनकम आएगी। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, आप एनालाइज करना। अगेन अगर मैं दूसरी बात कहूं, आप जब भी अकेले कोई काम कर रहे होगे तो दिन में कभी ना कभी थक हार के बैठ जाओगे। ऐसे में आपके टीममेट्स ही हैं जो आपको बोलेंगे चलो एक बार और कोशिश करते हैं। ये जो जोश है ये बहुत काम आता है किसी भी काम को करने में, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब इससे आगे अगर मैं आपको बताऊं तो टीम बनाने के क्या फायदे हैं ये मैं बता चुका हूं, लेकिन जब हम टीम बनाने निकलते हैं फील्ड में तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि टीम मैं कैसे बनाऊं, मैं टीम कैसे बना सकता हूं, मुझसे तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, मेरी तो कोई बातें नहीं सुन रहा।
तो साथियों आज इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेके आपके पास आया, इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कि हम टीम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है कि हमारे नेटवर्क में, हमारे जान पहचान में लोग ही नहीं है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां आंख बंद करके भी हम चलें तो भी हम सैकड़ों लोगों से टकरा सकते हैं। हम लोग 140 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। तो अगर इंडिया में भी लोग नहीं हैं तो ये काफी ताज्जुब की बात है अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें लोग नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली लोग हैं और लोगों को जरूरत भी है। जरूरत है एक सही अपॉर्चुनिटी की जो उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, उनकी लाइफ को अच्छा बना सके। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं टीम बनाने की, तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट। अब लिस्ट बनाते टाइम अगर आप बैठ के सोचने कि क्या मैं इसका नाम लिखूं या ना लिखूं, नहीं, जो जहन में आया उसी का नाम लिख दो। और लिस्ट बनाने का एक तरीका है। तरीका कैसा है कि सबसे पहले आप लोग किसी का नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद फिर उसका फोन नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, उसका ऑक्यूपेशन लिखिए, क्या काम करता है, और सबसे आखिरी में सबसे मेन बात जो है वो है उसका फ्री आवर्स लिखिए कि उसका कितना टाइम वो काम करता है और कौन से उसके फ्री टाइम वाले घंटे हैं। तो अगर फ्री टाइम में हम उसको कॉल कर रहे हैं तो नो डाउट वो 10 मिनट देगा आपको, लेकिन आप उसको काम फोन कर रहे हो किस टाइम पे, उसके वर्किंग आवर्स में, जब वो कोई ना कोई काम में लगा हुआ है, उस टाइम पे उसके सर पे क्या पता उसका बॉस खड़ा हो, क्या वो आपको टाइम देगा? नहीं टाइम देगा। तो ऐसे में जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते टाइम ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है कि उसके वर्किंग आवर्स का टाइम जरूर लिखना है कि इस टाइम वो कहां होगा जब आपको उनसे कॉल पर बात करनी है। फ्रेंड्स, जब आप कॉल करते हो, लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग के बाद क्या करनी है? कॉलिंग करनी है। अब यहां हम गलती करते हैं, जैसे ही हमने उसको कॉल किया, क्या पता उससे पहले हमने उसको न्यू ईयर विश किया हो। हम अगस्त में बैठे हैं, हमने उससे पहले उसको सिर्फ न्यू ईयर विश किया था, 8 महीने हो चुके हैं। हो सकता है किसी को होली पे विश किया हो, तो उसमें भी 5-6 महीने हो चुके हैं। तो ऐसे में हम फोन करते हैं, हेलो, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है, बड़ी अच्छी कंपनी है, खूब पैसा दे रही है। सामने से रिप्लाई आएगा, फोन काट। यस, कितना ही अच्छा दोस्त हो, इन कंपनीज के चक्कर में बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो वो आपको कैसे टाइम देंगे? यू कैन थिंक ओवर इट। तो ऐसे में कॉलिंग के साथ साथ मैं बोलता हूं कोल्ड कॉलिंग करो। कॉलिंग को कोल्ड करो। सबसे पहले थोड़ी सी उससे साथ तालमेल बढ़ाओ, बातचीत करो। भाई कैसा है, फैमिली कैसी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, सबकी तबीयत ठीक ठाक। जब इस तरह से हम लोग बातचीत करने लगेंगे, कोल्ड कॉलिंग होगी, तो उसमें से एक चीज निकल के आएगी, आवश्यकता की खोज। हमें उसकी आवश्यकता, उसकी नीड्स देखनी पड़ेंगी कि उसकी नीड क्या है। अब पैसे की जरूरत जो है वो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के सबको है। पैसे की जरूरत लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के सबको है माय फ्रेंड्स। तो ऐसे में हमें नीड उसकी देखनी है कि उसको कितना पैसा चाहिए। फिर उसके बाद उसको इनवाइट करो एक गेट टुगेदर के लिए, लंच, डिनर, चाय, कॉफी, जो आपको अच्छा लगे। अब उसमें हमको क्या करनी है? अपने प्लान की प्रेजेंटेशन देनी है। ओए, तुझे प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करवा सकता हूं। कैसे? आओ मैं बताता हूं। जब सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कैसे, आपका आधा काम बन गया। अब उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन में आपको कंपनी का पूरा प्लान बताना है। यस, आई एम सेइंग इट, पूरा प्लान। लेकिन पूरा प्लान बताने के लिए आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना। 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि जब पूरा प्लान बताओगे, प्लान बताने के बाद टेस्टिमोनीज बताना मत भूलना। जब आप इस कंपनी में ज्वाइन कर चुके हो, यहाँ पर हमारे ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी टेस्टिमोनीज आती हैं। मैं देखता हूं हर रोज 10, 12, 15, 20 वीडियोस आती हैं। मैं ये हूं, मैंने इस टाइम ज्वाइन किया था, मैंने इतने टाइम में ये लेवल अचीव कर लिया, मैं इतनी इनकम ले रहा हूं। कोई भी आदमी अगर इस तरह से वीडियो बना के हमको भेज रहा है, ग्रुप्स में आ रही हैं, हम जानते नहीं वो आदमी कौन है, सामने वाला भी नहीं जानता,
बट ऐसे हजारों एग्जाम्पल जब आपके सामने आते हैं, दैट मीन्स कंपनी कुछ तो कर रही है। यस माय फ्रेंड्स, कंपनी कुछ तो कर रही है, कुछ तो अच्छा कर रही है। वरना ऐसे कोई आम आदमी वीडियो बनाकर नहीं भेजेगा आपको, कोई भी नहीं भेजेगा जब तक उसको कुछ ना आए, जब तक उसके बैंक में कुछ ना आए, जब तक उसके अकाउंट में कुछ ना आए, जब तक उसके हाथ में कुछ ना आए, कोई नहीं भेजेगा। माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। यस माय फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। तो ऐसे में कंपनी प्लान बताओ, टेस्टिमनी बताओ, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी के साथ बैठे हो तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जरूर करें। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या है? किसी ऐसे इंसान की आपने इंट्रोडक्शन तो करा दी टेस्टिमनी के तौर पे, जो वीडियोस के माध्यम से आप उसको दिखा रहे हो फोन के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, किसी आपके फ्रेंड को जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर ज्वाइंड है, जिसने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया है, आप उसको फोन लगा के बात करो कि हेलो भाई, कैसा है, तूने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, ये मेरे साथ कोई बैठा है, इसके साथ अगर हम बात करें कैसा रहे, तो उसकी बात करवाओ। दिस इज द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अब वो बोलेगा कि यस, ये बंदा मेरा फ्रेंड है, ये रविंदर का फ्रेंड है। अब रविंदर का फ्रेंड अगर कमा रहा है, रविंदर भी कमा रहा है, तो तू क्यों नहीं कमाएगा भाई? यस ऑफ कोर्स, वो कमाएगा और वो ज्वाइन भी करेगा। ऐसे में अब सबसे आखिरी बात आती है इसमें, सबसे नहीं सॉरी सेकंड लास्ट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यदि सामने वाला ऑब्जेक्शन कर रहा है किसी चीज में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि सामने वाले ने प्लान को ढंग से सुना है। यस माय फ्रेंड्स, सामने वाले ने प्लान को ढंग से सुना है। अगर उसने ढंग से सुना है तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, और योर वर्क, मैंने बोला था कि अगर आप 1 घंटा ले रहे हो उसका प्रॉपर, तो 1 घंटे में से 15-20 मिनट आपको देने हैं, किसके लिए? अपने प्लान को समझाने के लिए। जो बचे हुए 40-45 मिनट है वो कहाँ यूज करने हैं? वो यूज करने हैं उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। उसका जिस भी तरह का क्वेश्चन हो, जिस भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको अपने आप को ट्रेन करना है, एजुकेट करना है खुद को। किस चीज के लिए? उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। तभी आप उस चीज की सेल क्लोजिंग करवा पाओगे। दिस इज द मेन थिंग। अब सुनो, हम लोग कहां फेल हो रहे हैं? हम लोग फेल इस चीज में हो रहे हैं कि हम लोगों ने लिस्टिंग भी कर ली, कॉलिंग भी कर ली, तालमेल भी बढ़ा दिया, उस सामने वाले की नीड क्या है वो भी जान ली, उसको प्लान बता दिया, सारे काम कर दिए, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दी, सब बात ओके होगी। अब क्या बच गया? आईडी लगाना, रोबोट परचेज करवाना। ऐसे में सामने वाला ये बोल रहा है कि भाई कल मैं ना पैसे का अरेंजमेंट करके और कल ये काम कर दूंगा। और हम लोग क्या सोचते हैं? हाँ भाई ठीक बात है, कोई बात नहीं, तू कल ये काम कर देना। वाई? वाई टुमारो? अगर उसके पास पैसे कल आ सकते हैं तो आज भी अरेंज हो सकते हैं। तो वाई नॉट वी स्टार्ट अ फ्री ट्रायल टुडे? आज ही उसकी ट्रायल कैसी करवा दो? फ्री ट्रायल स्टार्ट करवा दो, उसी कंपनी में आईडी लगवा दो। अब फ्री ट्रायल स्टार्ट करवाते ही आपको पता ही है कि 4.3 यूएसडीटी उसको उसी टाइम मिल जाएंगे, और ऐसे 3 दिन तक उसकी फ्री ट्रायल हो जाएगी। और फ्री ट्रायल होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, उसका रोबोट स्टार्ट करवाओ हर रोज 2-4 दिन, ताकि उसको पैटर्न समझ में आए कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है। और उसके बाद जब उसको कंपनी के ऊपर भरोसा हो जाएगा तो उसको बोलो देखो आपकी फ्री ट्रायल खत्म हो चुकी है, नाउ यू कैन रिचार्ज एंड परचेज योर रोबोट। इन बिटवीन भी उसके साथ इस तरह से बातचीत करो कि रोबोट आपको परचेज करना है, आपकी पेमेंट तैयार हो गई है, विल अरेंज द डॉलर्स। तो आप तब तक डॉलर्स अरेंज करो और उसकी आईडी उसी टाइम लगवाओ। डोंट वेस्ट टाइम। इफ एवरीथिंग इज गुड देन डोंट वेस्ट टाइम। तो साथियों, माय फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल जो आज मुझे अपनी ट्रेनिंग सेशन में लेना था। अभी मैंने कोशिश की है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं। इफ स्टिल यू आर हैविंग सम डाउट्स, यू कैन सेंड एनी कमेंट टू मी, और मैं आपके हर एक क्वेश्चन को जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू वन एंड ऑल, एंड अगेन आई अपोलोजाइज फॉर द टेक्निकल ग्लिच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, सॉरी।